ये कहानी नॉर्वे के ड्रॉबेजेल पहाड़ों की गहराइयों में छुपे एक एंशिएंट ट्रोल की है जो हजारों सालों से सोया हुआ था। उसकी हाइट सैकड़ों फीट है और वो पहाड़ों और पत्थरों से बना हुआ है। उसकी बॉडी पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और उसकी हड्डियां इतनी ठंडी होती है जैसे कि बर्फ हो। वो रात में जागता है और दिन में सूरज की रोशनी में सोता है। बहुत से लोग इसे बच्चों को डराने वाली एक कहानी मानते थे, लेकिन तब तक जब तक सरकार ने इस जगह पर एक रेलवे लाइन बनाने का फैसला नहीं किया था, जहां पर एक एक्सप्लोजन टीम ने पहाड़ों को उड़ा दिया और तभी एक मिस्टीरियस जीव जाग उठा। इस टनल की गहराई से एक राक्षसी दहाड़ सुनाई दी। इस एक्सप्लोजन टीम के मेंबर्स डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एंड में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इस इंसिडेंट ने तुरंत सेना के हाई ऑफिसरों को चौंका दिया। उन्होंने फौरन 2 फाइटर जेट्स को इस जगह पर रवाना किया, जहां की ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि कुछ पहाड़ से निकल रहा है और पास में बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले। आर्मी ने इस एक्सीडेंट की जानकारी प्राइम मिनिस्टर को दी। जब प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो देखा तो हैरान रह गए और अपने पीए को तुरंत जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट को बुलाने का ऑर्डर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमें पता करना होगा कि ये क्या चीज है जो बाहर निकली है। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर एंशिएंट बायोलॉजिस्ट नोरा के पास उतरा। आर्मी का एक सोल्जर आया और कहा, गवर्नमेंट ने आपको तुरंत बुलाया है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कंफ्यूज नोरा को एक सीक्रेट बेस में ले जाया गया। प्राइम मिनिस्टर के पीए ने खुद उसका स्वागत किया। वो अब तक नहीं समझ पाई थी कि क्या हो रहा है जब तक उसे एक मीटिंग के रूम में नहीं ले जाया गया था। वहाँ गवर्नमेंट के हायर ऑफिसर बैठे थे। पीए ने कहा, ये एंशिएंट बायोलॉजिस्ट नोरा है। जब नोरा बैठी तो आर्मी के ऑफिशियल ने बताया कि एक नया हथियार या टेररिस्ट हमला भी हो सकता है। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों ने अलग अलग आइडियाज लगाए, लेकिन नोरा ने जब इसे देखा तो कहा, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? ये तो बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। ये सुनते ही सब चुप हो गए। हालांकि इन लोगों को पहले से ही शक था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा निशान किस जीव का हो सकता है। तभी आर्मी से एक नई जानकारी आई। वो विक्टिम्स के फोन में रिकॉर्ड वीडियोस को डिकोड करने में सफल हुए, जहां वीडियो में देखा गया कि गुफा के एंट्रेंस पर बड़ा धमाका हुआ और कई मासूम लोग पत्थरों के नीचे दब गए। इस मीटिंग में सबके चेहरों पर टेंशन आ गई। नोरा ने इस हैकर लेडी से वीडियो को फिर से चलाने के लिए कहा और एक फ्रेम पर वीडियो को रुकवाया। वीडियो में एक धुंधला ह्यूमन शेप का बड़ा जानवर दिखाई दे रहा था, जिसको देखने के बाद मीटिंग रूम में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। उसी टाइम दूर किसी फार्म हाउस में एक औरत ने एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जिससे टेबल पर रखी कॉफी भी हिलने लगी। इस कपल को कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवारों से चीजें नीचे गिरने लगी। तभी जल्दबाजी में ये दोनों तहखाने में घुस गए, सोचते हुए कि ये भूकंप आया है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर आए तो देखा कि उनका आधा घर बर्बाद हो चुका है। जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। गवर्नमेंट ने जल्दी ही इस घटना की भी जानकारी ली। प्राइम मिनिस्टर ने अपने पीए को नोरा के साथ इस जगह पर भेजा। हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचने पर स्पेशल फोर्स के कैप्टन क्रिस ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें समझाया कि उस डायरेक्शन से कुछ आया और नदी पार की, और उसके बाद उसके पैरों के निशान गायब हो गए। नोरा ने जब जिंदा बचे इस कपल से बात की तो इस बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी का साया हम पर आ गया हो और वो पहाड़ी पूरी तरह से चल रही थी। और इस जगह को देखते हुए नोरा को यकीन हो गया कि ये कोई बड़ा जानवर है। उन लोगों ने वहां पर सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही मिले। इसलिए उन्होंने साउथ की तरफ जाने का फैसला किया, जिस तरफ धीरे धीरे पैरों के निशान गायब हो गए थे। लेकिन हेलीकॉप्टर से देखने पर वहां पर एक बड़ा ह्यूमन शेप का पहाड़ नजर आ रहा था। वैसे आर्मी ने पहले ही इस जगह की चेकिंग कर ली थी, लेकिन किसी भी तरह की लाइफ का कोई भी सबूत नहीं मिला था। तभी नोरा ने हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह जाने का ऑर्डर दिया। वो हेलीकॉप्टर उसे उसके फादर के पास पहुंचा देता है, जो एक बड़ी बंदूक लेकर खड़े थे। उसके फादर को एंशिएंट स्टोरीज का बहुत ज्यादा जुनून था, जिसकी वजह से लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। जैसे ही ये सभी घर के अंदर जाते हैं, कमरे में चारों तरफ अजीब और भयानक तस्वीरें लगी हुई थी। उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी में इन चीजों पर रिसर्च की थी। एंशिएंट स्टोरीज में उनका नॉलेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। नोरा को पूरी उम्मीद थी कि उसके फादर उनकी मदद जरूर करेंगे। नोरा ने उन्हें वो वीडियो दिखाया जिसमें वो बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जा सकते थे। उसके फादर ने कहा कि ये निशान 1000 साल पहले के नॉर्वे के राक्षस से मेल खाते हैं, लेकिन नोरा ने इसे फिर से कोई झूठी कहानी कहकर अनदेखा कर दिया। जब नोरा ने उन पर विश्वास नहीं किया तो उसके फादर ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ जाकर खुद साइट देखेगा। हेलीकॉप्टर में उसके फादर ने निशान खत्म होने की जगह का जायजा किया और कहा कि ट्रोल अभी भी आसपास ही है। उसके फादर ने एक जगह को चुनकर हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने का ऑर्डर दिया। नीचे उतरने के बाद उसके फादर अजीब तरह से उछल कूद करने लगे। ये देखकर नोरा और बाकी के लोग थोड़े हैरान थे। थोड़ी देर बाद नोरा उनके पास गई और पूछा कि क्या उन्हें कुछ मिला। उसके फादर ने बताया कि इस इलाके की जो
फोटोग्राफी थोड़ी अजीब है। लेकिन अब अचानक यहाँ पर एक बड़ा पहाड़ उभर आया है। नोरा कुछ कहने वाली ही थी कि उसने एक स्मेल महसूस की जो उसने उस कपल के घर के पास भी महसूस की थी। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और चेक करने लगी और तभी उसके पीछे एक बड़ी आंख खुली। नोरा ने पीछे मुड़कर देखा और जो सीन उसने देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। सामने की चट्टान जैसी पहाड़ी हिलने लगी थी। एक बड़ा राक्षस धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। ये दोनों भागते हुए हेलीकॉप्टर में वापस चले गए। उनके सामने ये राक्षस अपना असली रूप दिखा रहा था। इस राक्षस को ट्रोल कहा जाता था। ये अजीब सा जानवर एक बड़े गॉब्लिन जैसा लग रहा था, जिसे देखकर इन लोगों को डर भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी कि उन्होंने क्या ढूंढ लिया। उसने आसमान में उड़ते हुए इनके हेलीकॉप्टर की तरफ गुस्से में दहाड़ लगाई और ये सीन लाइव सीक्रेट बेस में दिखाया जा रहा था। सारे ऑफिसर ये देखकर हैरान रह गए। अब नोरा को यकीन हो गया था कि उसके फादर पागल नहीं थे। उनकी सालों की रिसर्च बेकार नहीं गई थी। आर्मी के बेस में नोरा के पिता ने गुस्से में कहा कि अगर रेलवे बनाने से उसे परेशान नहीं किया गया होता तो ये एंशिएंट एनिमल कभी जागता ही नहीं और ना ही ये इंसानों को नुकसान पहुंचाता। कुछ कहने से पहले ही ये डिफेंस मिनिस्टर गुस्से में भर गया। उसने ऑर्डर दिया कि नोरा के पिता को बाहर ले जाया जाए। नोरा ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे टाइम दे ताकि वो इस जानवर के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा खतरा बहुत बड़ा है और उन्होंने आर्मी को ऑर्डर दिया कि इस जानवर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये तीनों, नोरा, उसके पिता और ये प्राइम मिनिस्टर का पीए, हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कैप्टन क्रिस से गुजारिश की कि वो उन्हें साथ ले चलें। थोड़ी देर बाद क्रिस ने उनकी बात मान ली। रात के टाइम टैंकों और बाइक्स और गाड़ियों का काफिला जंगल में जा पहुंचा। इसका लाइव फुटेज प्राइम मिनिस्टर के सामने भी दिखाया जा रहा था। गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल भी स्क्रीन पर इस घटना को देख रहे थे, लेकिन बहुत देर तक वहां कुछ भी नहीं दिखा। जैसे ही सैनिकों को नींद आने लगी, वो बड़ा सा जानवर ट्रोल जंगल में दिखाई दिया। कैप्टन क्रिस को खतरा महसूस हुआ और ये देखने के बाद आर्मी के ऑफिसर ने उन्हें तुरंत फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। 2 बम ट्रोल के शरीर पर फट गए, लेकिन जब धुआं हटा तो ट्रोल को एक खरोंच तक नहीं आई थी। इसके बाद टैंकों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन इतने शक्तिशाली हथियार भी उसे चोट पहुंचाने में नाकाम रहे। उल्टा इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। ये देखकर कैप्टन क्रिस ने सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। पूरा वॉर जोन अफरा तफरी में बदल गया। ट्रोल ने पलटकर हमला किया और लाइव स्ट्रीम का सिग्नल भी कट गया। सभी ऑफिसरों ने घबराते हुए देखा कि ट्रोल ने एक सैनिक को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और उसे खा गया। ये देखकर कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। उसी वक्त नोरा के फादर ने हाथ उठाकर उसे शांत करने की कोशिश की। वो धीरे से इस बड़े से ट्रोल के पास जाने लगे। ट्रोल ने उन्हें देखा और महसूस किया कि कोई खतरा नहीं है। जब ट्रोल का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा, तभी पीछे से एक बचे हुए सैनिक ने उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। गोलियों ने ट्रोल को फिर से गुस्से में भर दिया। उसकी ताकतवर पूंछ ने नोरा के फादर को कई मीटर दूर उछाल दिया और गोली चलाने वाले सैनिक को उसने अपने पैरों से कुचल दिया। ये सब करने के बाद ट्रोल ने आगे हमला नहीं किया, बल्कि वहां से चला गया। इस बीच नोरा के फादर की हालत गंभीर हो चुकी थी। मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी से राजा और महल जैसे वर्ड कहे जो किसी पहेली से कम नहीं थे, और इसके बाद नोरा के फादर हमेशा के लिए उनको छोड़कर चले गए। नोरा को अपने फादर की मौत का गम सहने में बहुत समय लग गया। उसने अपने पिता की डायरी में देखा कि एंशिएंट टाइम में लोग चर्च की घंटियों से राक्षसों को दूर भगाते थे, क्योंकि इस ट्रोल को भी मॉडर्न वेपन से कुछ नहीं हो रहा था। इस चीज ने उन्हें एक नए प्लान का आइडिया दिया। इसी बीच ये ट्रोल जंगल में एक पार्क में पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी बड़ी और डरावनी दिखाई दी, पार्क में मौजूद सारे टूरिस्ट डर के मारे भागने लगे। वो सभी खरगोशों से भी तेज भाग रहे थे। तभी 4 हेलीकॉप्टर बड़े बड़े घंटों के साथ उड़ते हुए आए। उन्होंने ट्रोल को चारों तरफ से घेर लिया। घंटियों की आवाज में कुछ अजीब शक्ति थी जिसने ट्रोल को सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये काम कर रहा है, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ट्रोल ने एक छोटे लोहे के घर को उठाकर हेलीकॉप्टर पर जोर से फेंक दिया। टकराने वाला हेलीकॉप्टर झूलता हुआ जंगल में गिरा और फट गया। इसके बाद ट्रोल ने 2 और हेलीकॉप्टरों को खत्म कर दिया। उनमें से एक गिरता हुआ हेलीकॉप्टर नीचे खड़े एक छोटे बच्चे की ओर जा रहा था। बच्चे के फादर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। इसी बीच ट्रोल ने अचानक गिरते हुए हेलीकॉप्टर को हाथ से पकड़ लिया। फादर और उसके बेटे की जान बच गई। नोरा और उसके साथी इस सीन को देख रहे थे। ट्रोल ने इस फादर को अपने बेटे की रक्षा करते देखा और उसे कुछ महसूस हुआ। उसने इस हेलीकॉप्टर को धीरे से तोड़ दिया और फिर दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तभी
नॉर्वे में ट्रोल के आने की खबरें तेजी से मीडिया में फैल गई। एक खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि सरकार हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और घबराने से मना किया। गवर्नमेंट की आर्मी लोगों को सुरक्षित निकाल रही थी। इसी बीच नोरा को अपने पिता के लास्ट वर्ड याद आए। अब उसे उनके कहने का मतलब समझ में आया। उसने इस प्राइम मिनिस्टर के पीए को कहा कि वो उसे शहर के सबसे बड़े रॉयल पैलेस में ले चले, जहां एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम स्टार्पिन था, जिसने उनका स्वागत किया। वो जैसे पहले से ही नोरा का इंतजार कर रहा था। नोरा के आने से उसे कोई भी हैरानी नहीं हुई। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वो नोरा के पिता का बहुत बड़ा वफादार था। बूढ़ा आदमी उन दोनों को महल के अंदर गुप्त गुफा में ले गया। ये जगह 1920 के सबवे कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजी गई थी। वहां पर बहुत बड़ी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। असल में यह जगह ट्रोल किंग का घर हुआ करती थी। 1000 साल पहले नॉर्वे के राजा सेंट ओलाफ सभी ट्रोल्स का सफाया कर दिया था, लेकिन उन्होंने ट्रोल किंग के एक बच्चे को छोड़ दिया था और उसे धोखे से डोबले पहाड़ियों में कैद कर दिया था और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। अब जो ये ट्रोल जागा था वो उसी ट्रोल किंग का बेटा था। जागने के बाद से वो लगातार इस रॉयल पैलेस की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता था। तभी नोरा ने जब इन हड्डियों पर अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली तो वो तेजी से पत्थर में बदलने लगी। नोरा को उस पुरानी कहावत की याद आई, ट्रोल्स रात में नाचते हैं और दिन में पत्थर बन जाते हैं। इसका मतलब ये था कि ट्रोल्स दिन में जिंदा होते हैं, लेकिन वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते। कोइंसिडेंस से पिछले कुछ दिनों से मौसम बादलों से ढका हुआ था। नोरा ने इस ट्रोल को रोकने का एक तरीका सोचा। इसी बीच ट्रोल शहर में पहुंच चुका था। आर्मी ने उस पर फिर से हमला किया, लेकिन ये सब बेकार था। सिचुएशन बिगड़ती देख सरकार ने ट्रोल को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने का फैसला किया। नोरा ने आर्मी के सीक्रेट बेस पर मौजूद इस हैकर से कॉन्टेक्ट किया और उससे रिक्वेस्ट की कि सिस्टम को हैक कर न्यूक्लियर बॉम्ब के लॉन्च को रोकने की कोशिश करे, ताकि उनको उनके प्लान को पूरा करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल सके। हालांकि ये सुनने में बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन इस हैकर को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ कैप्टन क्रिस की टीम ने नोरा की वार्निंग को सीरियसली लिया। उन्होंने बड़ी बड़ी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स तैयार कर ली थी। वो ट्रोल को फंसाने के लिए बड़ा जाल बिछाते हैं। चारों ओर से घेरने के बाद एक बड़ी मशीन उसकी तरफ आती है, मगर ट्रोल अपनी पूरी ताकत से उस मशीन को उखाड़ फेंक देता है। आर्मी के सभी हथकंडे नाकाम होते दिख रहे हैं। तभी एक दूसरा सोल्जर एक नई रणनीति अपनाने का सुझाव देता है। वो तय करते हैं कि ट्रोल पर और भी भारी हथियारों से हमला किया जाए, जिससे ट्रोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर देता है। उसकी बड़ी पूंछ से कई सारे व्हीकल और सोल्जर हवा में उड़ जाते हैं। सैनिक फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ट्रोल इतनी तेजी से पलटवार करता है कि वो संभाल नहीं पाते। ट्रोल को देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से गुस्से में आ चुका है और उसका रुकना अब नामुमकिन है। तभी नोरा और उसकी टीम अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला करती है। ये बड़ी बड़ी अल्ट्रा वायलेट लाइटों को ऑन करते हैं, जिससे ट्रोल के चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। रोशनी पड़ते ही ट्रोल जोर जोर से चीखता है और दर्द से तड़फने लगता है। उसकी स्किन धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगती है। देखते ही देखते ट्रोल पूरी तरह से पत्थर का हो जाता है और जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। शहर में मौजूद लोगों को इस घटना का विश्वास नहीं होता। ट्रोल की मौत के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। नोरा अपने पिता की बातें याद करती है और महसूस करती है कि उन्होंने ट्रोल को रोकने का सही तरीका बताया था। टीम की जीत के साथ सरकार और सेना राहत की सांस लेती है, लेकिन नोरा सोचती है कि क्या वाकई ये ट्रोल का अंत था या कोई और खतरा अभी बाकी है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन एक मिस्टीरियस एहसास छोड़ जाती है कि क्या ट्रोल कभी फिर से लौटेगा। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट में बताओ। अगर इस मूवी का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। और भाई, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप लोगों की मदद से मेरे बन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।